हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी टेंस की सीरीज में और एक टेंस देखेंगे और वो है दी पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम देखेंगे दी पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेंस? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that had been completed before another action began in the past। ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है कि एक एक्शन होने वाली होगी या फिर हो गई होगी, उसके पहले भी और एक्शन हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। बिफोर यानी कि पहले, ही केम, वह आया या फिर उसके आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ दो एक्शन हुई। ओके, क्या हुआ? एक एक्शन कंप्लीट हुई और उसके बाद दूसरी एक एक्शन पास्ट में हुई थी। तो वह एक्सप्रेस करने के लिए द पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सेकेंड वन इज द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट which became the cause of another action। ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है कि जो किसी दूसरी एक्शन का क्या हो, कोज यानी कि रीजन हो। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। लुक हियर, द चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। बिकॉज, क्योंकि द फादर हैड बीटन हिम, पापा ने उसे पीटा था। तो क्या हुआ? यहाँ एक एक्शन है जो दूसरे एक्शन का रीजन है, कोज है। बच्चा रो रहा था क्योंकि पापा ने उसे पीटा था। तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस को। थर्ड यूज ऑफ दिस टेंस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। ऐसी विश जो पूरी ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक हियर, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो गए होते। ओके, क्या है? कंडीशन है कि मेहनत की होती तो पास हो गए होते। ये क्या है? एक विश है पास होने की, जो क्या नहीं हुई, फुलफिल हुई नहीं। तो वह एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन began in the past। Second one is the past perfect tense is used to describe an action in the past which became the cause of another action। And third one is the past perfect tense is used to express an unfulfilled wish। Okay, I hope you understand nicely। Next we learn affirmative sentences। How we form affirmative sentence in the past perfect tense? Let's learn। Look here, affirmative sentences। First example is he had taken his lunch। उसने अपना लंच ले लिया था। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, प्लस क्या हुआ? हैड हुआ, प्लस क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल आएगा, पहले भी मैंने बोला था कि जब जब क्या होगा, परफेक्ट टेंस रहेगा। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। तब
कौन सा फॉर्म आएगा? पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आएगा। सेकेंड वन इज आई हैड रीड दिस बुक बिफोर। मैंने यह बुक पहले पढ़ी थी। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ प्लस हैड हुआ प्लस रीड रीड, तो क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. So we can form affirmative sentences this way in the past perfect tense. Next we learn how to make negative sentences in the past perfect tense. To this example, he had taken his lunch. We take this example, he has taken his lunch. Now we form this affirmative sentence into negative. Which way? He had not taken his lunch. क्या किया? We place not after had or between had and past participle. We form negative sentence in the past perfect tense by placing not after had, before past participle or between had and past participle. Remember that. Next we change this second sentence. I had read this book before. I had read this book before. Now we change this sentence into negative. क्या करेंगे? I had not read this book before. read. I had not read this book before. मैंने यह बुक पहले पढ़ी नहीं थी. उसने अपना लंच लिया नहीं था. Okay, this way we make negative sentence in the past perfect tense. Then we take or learn third type of sentence, and that is interrogative sentences. How we form? Look here. We take this example. We put had at the place of subject and he at the place of verb. Okay, we change these two words places. Had he taken his lunch? क्या हुआ? Had he taken his lunch? क्या उसने अपना लंच लिया था? ओके, कैसे बनाया? हमने ये जो had है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे प्लेस किया और जो ही है उसको had के प्लेस पे रखा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I had read this book before. तो क्या करेंगे? had को पहले प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट को सेकेंड. तो कैसे करेंगे? यहाँ क्या हो जाएगा? had you read this book before? ओके, क्या उसने वह बुक पहले पढ़ी थी? तो ऐसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. वी फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग हैड बिफोर द सब्जेक्ट. बाय प्लेसिंग हैड बिफोर द सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी फॉर्म
Negative interrogative sentences. Which type of sentences? Negative interrogative sentences. Negative interrogative sentences. Take this example. Okay. Had she not taken his had he not taken his lunch. We place not before the subject. We make negative interrogative sentences in the past perfect tense by placing not after the subject. Had he not taken his lunch? क्या उसने अपना लंच नहीं लिया था? And second one is had you read? तो क्या करेंगे? क्या भूल गए? Had you not read this book before? क्या उसने यह बुक पहले नहीं पढ़ी थी? ओके, ऐसे हमने क्या किया? सब्जेक्ट जो है ही और यू, उसके पीछे क्या प्लेस किया? नॉट प्लेस किया. And this way we make negative interrogative sentences in the past perfect tense. Present perfect में क्या था? Have, has plus past participle था. Past perfect में क्या है? Had plus past participle है. सिर्फ हमें याद क्या रखना होता है कि जो हमारे टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा. तो यहाँ क्या आएगा? Had plus past participle. Subject plus had plus the past participle. And this way we make different type of sentences. If we know the correct sentence pattern of any other or every tenses, then we correctly fill the blanks of verbs. So remember this, okay, and write this in your notebook. Till that, stay safe, learn safe. Okay, thank you.